26 महीने पहले जिस बांदा जेल से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा था और उसे अपनी आरामगाह में तब्दील कर लिया था, उसी रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा वापस ले आया गया। सिर्फ 15 घंटे के भीतर मुख्तार अंसारी की पूरी जिंदगी बदल गई। रोपड़ जेल में बिरयानी खाने वाला मुख्तार बांदा जेल में आकर आम कैदी हो चुका है, जिसके हर गुनाह का अब हिसाब होगा, बराबर होगा। पंजाब की ये वो जेल है जो यूपी के एक डॉन की आरामगाह रही, ऐश और आराम की जगह रही, जहां वो चैन की सांस लेता था, जहां वो इस सरकारी इमारत में मौज करता था। लेकिन 26 महीने बाद तार तार हो गया मुख्तार। लेकिन 15 घंटे के भीतर ही जैसे ही जेल बदली, वैसे ही पूर्वांचल के उस माफिया की किस्मत बदल गई। यूपी के बांदा की ये वो जेल है जो पूर्वांचल के माफिया का असली पता है, जहां रहकर उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। 882 किलोमीटर की लंबी डगर, पंद्रह घंटे तक नॉन स्टॉप सफर, बदल गया माफिया मुख्तार का पता। होगा हर हिसाब अगर की खता। दरअसल 2 साल से ज्यादा वक्त तक पंजाब की रोपड़ जेल में रहने वाले माफिया मुख्तार अंसारी को लेने जब यूपी पुलिस पहुंची थी तो झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में घड़ी लटकाए, व्हील चेयर पर नजर आया था मुख्तार अंसारी, जिसके चेहरे पर थी बेबसी और लाचारी। जिसके बाद मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए पंजाब की रोपड़ जेल से सड़क के रास्ते बांदा जेल लाया गया। ये गजब का संयोग था कि जिस वक्त सूर्योदय हो रहा था, ठीक उसी वक्त मुख्तार अंसारी के अपराधों का सूर्यास्त हो रहा था। ये देख सकते हैं वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है। पूरी एम्बुलेंस को अखबार से ढक दिया गया है जिससे किसी को मुख्तार अंसारी का नज़ारा ना मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 गाड़ियां ही अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी गई, बाकी सबको रोक दिया गया। और ये जो जेल गेट जो हाल ही में बनाया गया है, इसको तत्काल बंद कर दिया गया है। कर रहा था तौबा, दिल उसका बेचैन था। और जैसे ही बांदा जेल में यूपी पुलिस की गाड़ियों ने एंट्री ली तो मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। 15 घंटे के लंबे सफर के बाद बांदा जेल की दहलीज पर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस सुबह 4:50 पर पहुंची और यही वक्त मुख्तार के लिए पूरे दिन के तौर पर शुरू हो गया। रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। सड़क मार्ग से तय किया 882 किलोमीटर का लंबा सफर। 15 घंटे तक नॉन स्टॉप चला पुलिस का काफिला। सुबह 5 बजे बांदा जेल में ली एंट्री। रोपड़ जेल में मौज की जिंदगी काटने वाले मुख्तार अंसारी का सामना उन प्रक्रियाओं से हुआ जिनको वो अपनी हनक से कुचलता रहा था। बांदा जेल में एंट्री करने के बाद मुख्तार की तलाशी ली गई। साथ ही बीमारी के नाम पर जो सामान का थैला वो साथ लिए घूमता रहा, उसकी भी जांच की गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी हुआ दाखिल। गेट पर ही मुख्तार के सामानों की हुई जांच। डिटेक्टर से मुख्तार अंसारी की ली गई तलाशी। बीमार मुख्तार का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। इस दौरान मुख्तार को उसी बैरक में ले जाया गया जहां वो जनवरी 2019 में बंद था और बांदा जेल से रोपड़ जेल जाने तक इसी बैरक में रहा था। दरअसल बांदा जेल में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी का पता बैरक नंबर 15 रही और इसी बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया। लेकिन इसी बीच फरमान आया और ठीक से अपने पैरों पर न चलने वाले मुख्तार को बैरक नंबर 15 से
बैरक नंबर 16 पर ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की कलंक कथा को सब जानते हैं, इसलिए इस माफिया मुख्तार की सुरक्षा को देखते हुए बांदा में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई और बांदा की जेल की हर एक गतिविधि न सिर्फ मुख्यालय तक बल्कि सीधे लखनऊ से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्तार का नया पता बांदा जेल का बैरक नंबर 16। सीसीटीवी की 24 घंटे की निगरानी में मुख्तार। लखनऊ से की जा रही बांदा जेल की मॉनिटरिंग। जेल के बाहर भी की गई तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एक प्लाटून पीएसी जेल के बाहर तैनात। मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर 2 डिप्टी जेलर तैनात। यानी जिस अकड़ के साथ रोपड़ जेल के गलियारे में मुख्तार अंसारी घूमा करता था, वो अकड़ अब मुख्तार की बांदा जेल में देखने को नहीं मिलेगी, जहां उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी। और ये नजर सिर्फ जेल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लखनऊ में बैठे अधिकारियों की नजर में मुख्तार 24 घंटे रहेगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तगड़ी निगरानी। लखनऊ से बांदा जेल की हो रही मॉनिटरिंग। डीजी जेल आनंद कुमार करेंगे मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजरों में मुख्तार। बांदा जेल में लगाई गई जारविस तकनीक। कुछ भी संवेदनशील होने पर एआई करेगी अलर्ट। फिलहाल रोपड़ जेल को मुख्तार बहुत याद करने वाला है, जिससे जुदाई की खबर भर नहीं मुख्तार को बेचैन कर दिया था। और जब यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार को लेने रोपड़ जेल पहुंचा था, तो चेहरा बताने के लिए काफी था कि मुख्तार को पहले से ही पता था कि उसकी माफियागिरी अब उसी प्रदेश में मजाक बनकर रह जाएगी, जिस प्रदेश में वो अपनी दबंगई का दम भरा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अच्छा, रोपड़ जेल की याद मुख्तार अंसारी को बहुत आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ 15 घंटे के भीतर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जहां वो बड़े आराम से नहीं घूम सकता है, बिरयानी नहीं खा सकता है, तारीखों से नहीं बच सकता है, गवाहों को धमका नहीं सकता है। यानी बांदा जेल में घुसते ही बंद हो गई माफिया मुख्तार की किस्मत, जिसका फैसला अब अदालत करेगी। सब पर भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर, और पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस। और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ जेल से निकलकर बांदा जेल आ चुका है। वक्त सबका आता है, मुख्तार का भी आया। 26 महीने बाद तार तार मुख्तार। बांदा की सरकारी इमारत में जैसे ही मुख्तार अंसारी ने एंट्री ली, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि मुख्तार को पहले से इस बात का इल्म रहा कि जिस दबंगई के दम पर राजनीतिक रसूख के बलबूते वो सुविधाओं का आनंद ले रहा है, वो इसमें घुसने के साथ ही खत्म होने वाली है। बांदा की जेल में जैसे एम्बुलेंस ने प्रवेश किया, मानो मुख्तार के बुरे दिन की घंटी एम्बुलेंस के सायरन के तौर पर बजने लगी थी। और फिर मुख्तार को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। घुसते ही मुख्तार की तलाशी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे चोरी के मामलों में आने वाले किसी अपराधी की होती है। जेल के इस प्रवेश द्वार पर मुख्तार की सारी हमें पीछे छूट गई थी। दूसरों को डराने वाला, धमकाने वाला, उदास और बेचैन था। रोपड़ जेल से व्हील चेयर पर सवार होकर मुख्तार एम्बुलेंस में लेटकर यूपी तक पहुंचा। लेकिन बुधवार को भोर की पहली किरण के साथ ही पुलिस की फौज ने उसे उठाया और फिर बाकायदा जेल के अंदर मुख्तार की तलाशी ली गई।
उपरोक्त बंदी को सकुशल पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करा दिया गया है। अब आगे कोर्ट में पेशी होगी, ट्रायल होगा और जो केसेस अभी विवेचनाधीन हैं उनमें भी जल्द से जल्द साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और ये प्रयास होगा कि जल्द से जल्द सभी केसों में सज़ा दिलाई जाए और गवाह समय से वहाँ गवाही के लिए प्रस्तुत किए जाए। आम कैदियों की तरह रहना होगा। रोपड़ जेल मानो मुख्तार अंसारी के लिए आराम गाह थी। जेल का अहाता उसके लिए कंपनी गार्डन जिसमें मुख्तार घूमता फिरता था। लेकिन बांदा जेल में उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी, जहां उसे माफिया या डॉन के तौर पर नहीं बल्कि एक आम अपराधी के तौर पर हैंडल किया जाएगा। रोपड़ की तरह विशेष सुविधा नहीं। रोपड़ जेल से मुख्तार को मोहब्बत यूं ही नहीं हुई थी। दरअसल रोपड़ की जेल मुख्तार के लिए जेल कभी रही ही नहीं। जेल प्रशासन उसके आगे सजदा करता था और यही उसकी ऐश और अय्याशी का गढ़ बन चुका था। लेकिन जो कुछ मौज मुख्तार ने रोपड़ जेल में काटी वो बांदा की इस जेल में मयस्सर नहीं होने वाली। खाने पीने से लेकर सोने तक में उसे बिल्कुल आम कैदी की तरह ही रखा जाएगा। जेल का खाना ही खाना होगा। अपने नाम के आगे चस्पा माफिया शब्द की बदौलत रोपड़ जेल में अय्याशी करने वाले मुख्तार को बांदा जेल में वही खाना मिलेगा जो आम कैदी को मिलेगा। यानी मुख्तार को खुद लाइन में लगना होगा। हर कैदी को जो खाना मिलेगा उसी से अपनी भूख मिटानी होगी। यानी साफ है कि मुख्तार पर जो प्यार रोपड़ जेल में बरसा वो प्यार मुख्तार को बांदा जेल में मयस्सर नहीं होने वाला। हर सुनवाई में पेश होना होगा। रोपड़ जेल में जब तक मुख्तार अंसारी बंद रहा उसने कई तारीखों को अनदेखा कर दिया और यूपी में एक भी तारीख के लिए वो नहीं आया। यानी कानून को ताक पर रखने का काम जो मुख्तार अंसारी ने रोपड़ जेल में रहने के दौरान किया वो बांदा जेल में रहकर नहीं चलेगा। उसे हर मामले की सुनवाई पर कोर्ट की दहलीज पर जाना होगा और वही उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। गवाह को डराना मुश्किल। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी अपने नाम के आगे चस्पा माफिया शब्द की बदौलत गुंडई और दबंगई की दुकान चलाता रहा और वो भी तब जब वो जेल में बंद रहा। और जेल में रहते हुए न सिर्फ कई अपराधों को अंजाम दिया बल्कि गवाहों को डराने धमकाने का काम लगातार जारी रहा। लेकिन अब बांदा जेल में रहकर मुख्तार की सारी हेकड़ी निकाल दी गई। जेल एक अलग विभाग है लेकिन जेल के स्तर पे भी अवश्य ही पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो रही होगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई अवैध गतिविधि इस दौरान जेलों से ना हो। फिलहाल मुख्तार की मुश्किलों की तारीख 7 अप्रैल और सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका है। जहां अब वो एक आम कैदी की तरह न सिर्फ जेल की 4 दीवारी में रहेगा बल्कि उसके हर गुनाह का हिसाब भी तेज रफ्तार से होगा। और यही सोच सोचकर मुख्तार बेचैन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आखिरकार 26 महीने बाद मुख्तार को लाया गया। उसने यूपी में कई माफियाओं के हलक सुखा दिए हैं। ऐसे में अब सबके जहन में यह सवाल है कि आखिरकार मुख्तार के बाद अगला नंबर किसका है। बांदा जेल के अंदर जैसे ही मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस गई वैसे ही अपराध के दम पर हुकूमत चलाने वाली माफिया की कई सल्तनत हिलने लगी। प्रयागराज की जमीन पर गुंडई का बीज बोने वाले अतीक अहमद को रात भर नींद नहीं आई होगी जब उसे पूर्वांचल के इस डॉन की बेबसी और लाचारी की जानकारी मिली हुई। पता लगा होगा कि कई तिगड़ा में भी जब मुख्तार की फेल हो गई तो उसकी चालाकी कितने दिन तक चलेगी। दरअसल मुख्तार की हालत के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका। और इसी सवाल के साथ जहन में कौंधने लगता है नाम बाहुबली अतीक अहमद का, जो फिलहाल यूपी की जमीन से कोसों दूर है।
लेकिन यूपी सरकार के इरादों से अतीक अहमद भी वाकिफ हो चुका है, जिन्होंने आखिरकार कई पेंच फंसने के बाद भी पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। मुख्तार की हालत से दहशत में माफिया, गुनाहों की सल्तनत चलाने वालों में खौफ, थर थर कांप रहा बाहुबली अतीक अहमद। फिलहाल बाहुबली अतीक अहमद को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि वो अतीक अहमद ही है जिसे गुजरात के अहमदाबाद जेल में ट्रांसफर किया गया था। वो अतीक अहमद ही है जो मुख्तार की तरह यूपी आने से घबरा रहा है, और वो अतीक अहमद ही है जिसके गुनाहों की फहरिस्त मुख्तार अंसारी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ऐसे में अतीक अहमद डरा हुआ है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। यूपी में चल रहे मामलों के मद्देनजर तारीखों से बचने और अंजाम से बचने के लिए ही मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा था, लेकिन देखते ही देखते मुख्तार ने उसी जेल को अपनी आरामगाह में तब्दील कर दिया और फिर वहां से आने से कतराने लगा। लेकिन अब मुख्तार आखिरकार बांदा जेल आ चुका है, लेकिन जिस तरह से व्हील चेयर पर मुख्तार के आने की खबर अतीक अहमद तक पहुंची, उसके भी होश फाख्ता हो गए। 1979 में चांद बाबा की हत्या करवाने का आरोप अतीक अहमद पर है। वहीं 2002 में नस्सर की हत्या के बाद फिर नाम उछला। 2004 में मुरली मनोहर जोशी की करीबी नेता अशरफ की हत्या की गई थी, इसमें भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। 2005 में राजू पाल की हत्या के मामले में भी अतीक अहमद आरोपी है। अतीक के खिलाफ अब तक 250 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं मायावती सरकार ने तो अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड करार दे दिया था। अतीक अहमद पर 1 दर्जन से ज्यादा केस गैंगस्टर के तहत दर्ज हुए हैं। उस दौरान अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। फिलहाल जो तेवर योगी सरकार के दिख रहे हैं, जो तेवर अपराधियों पर वार के दिख रहे हैं, उसमें अगला नंबर अतीक अहमद का हो सकता है, जो जरूर यूपी से बाहर गुजरात की अहमदाबाद जेल में हो, लेकिन उसे यूपी लाकर उसके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। लेकिन सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, मुख्तार की लाचारी और बेबसी को देखकर यूपी में दबंगई की दुकान चलाने वाले दहशत में आ गए, जिनके एक एक गुनाह का हिसाब करने का वादा योगी सरकार ने कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।